चैनल पे सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के प्रथम प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज का ये आज का टॉपिक है अपना गुर्जर प्रतिहार। तो पुराने पेपरों में से जो भी क्वेश्चन टॉपिक वाइज आ रहे हैं हम इसमें ले रहे हैं। तो आज का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख है। ये आता है राजपुरुष, युवराज, मंत्री या रत्नी। तो प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों को क्या कहा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजपुरुष। तो प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों को राजपुरुष से कहा गया है। प्रतिहार शासक जिसने मेदांतक यानी मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया वह था। ऑप्शन ए तात, ऑप्शन 2 नागभट, ऑप्शन 3 भोगदत्त, ऑप्शन 4 दद्दा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नागभट। तो ये राजधानियों के कई इसमें पूछ लेते हैं कई बार। तो इसमें बता देता हूँ आपको। मंडोर को राजधानी बनाया था रज्जिल ने। रज्जिल था, उसने बनाया था। और उसके बाद मेड़ता हो गया ये नागभट। और एक राजधानी थी इसकी कन्नौज। कन्नौज को राजधानी बनाया था नागभट्ट द्वितीय ने, नागभट्ट सेकंड ने। तो नागभट्ट प्रथम है ये, इसने मेड़ता को राजधानी बनाया। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन, विद्वान राजशेखर किसके दरबार में दरबारी थे? ऑप्शन ए महेंद्रपाल प्रथम, ऑप्शन 2 भोज द्वितीय, ऑप्शन 3 मीर भोज प्रथम या ऑप्शन 4 भीमराज प्रथम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महेंद्रपाल प्रथम। तो ये महेंद्रपाल का गुरु भी था राजशेखर। तो कई बार इसकी रचनाएं भी पूछ लेते हैं कौन कौन सी थी, ये इम्पोर्टेंट है। ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके इसमें लिख देता हूँ सारी। इसकी पहली रचना थी काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। एक थी इसकी कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी। एक इसकी थी बाल रामायण। एक इसकी थी बाल भारत। एक थी प्रचंड पांडव। एक थी द्विशाल बंजिका। तो ये इसकी रचनाएं थी। और ये महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम का भी दरबारी कवि। निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने वेरीगढ़ की पदवी दी गई थी? ऑप्शन ए दुर्लभराज द्वितीय, ऑप्शन 2 गोविंद तृतीय, ऑप्शन 3 अर्णवराज, ऑप्शन 4 विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोविंद तृतीय। तो ये राष्ट्रकूट शासक था। अपना टॉपिक वैसे गुर्जर प्रतिहार का है, लेकिन ये बीच में आ गया तो मैंने इसको ले लिया। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन का विरुद्ध धारण किया था। ऑप्शन ए वत्सराज, ऑप्शन 2 नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन 3 नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन 4 मीर भोज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है वत्सराज। तो गुर्जर प्रतिहारों में ये जो इनकी उपाधियाँ हैं ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। ये इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी इनके दरबारी की भी हो गई, इनकी रचनाएं हो गई, और जो राजधानियाँ बनाई वो, तो ये पूछे जाते हैं अमूमन सारे। तो वीडियो के लास्ट में मैंने इनकी एक सारणी बनाई है, वो आपको मैं दिखा दूंगा, जिसमें सारी की सारी जो भी शासक थे इनकी सारी उपाधियाँ लगभग मैंने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंडोर शाखा के निम्नलिखित प्रतिहार शासकों पर विचार कीजिए। इन शासकों को सही काल क्रमानुसार लिखना है, यानी पहले कौन सा और बाद में कौन सा ये लिखना है। तो नागभट्ट प्रथम हो गया, रज्जिल हो गया, बाउक हो गया और टाटा ये तात हो गया। तो इसको क्रम के अनुसार अपने को व्यवस्थित करना है। इसका मैं बता देता हूँ आपको सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। तो पहले आएगा रज्जिल, उसके बाद नागभट्ट आएगा, उसके बाद ये तात आएगा और उसके बाद बाउक आएगा। तो ये इनका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी?
ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन 2 माउंट आबू, ऑप्शन 3 मंडोर, ऑप्शन 4 मेड़ता। तो इसका सही जवाब जोधपुर तो नहीं हो सकता, माउंट आबू भी नहीं है, ये मंडोर और मेड़ता इनमें से है। तो मेड़ता राजधानी ये नागभट्ट प्रथम के समय थी, तो बची ये कि ये मंडोर, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये आरएस जो बिप्री हुई थी उसमें से ये क्वेश्चन आया था अपने प्रतिहार का। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? ऑप्शन ए नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन 2 नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन 3 वत्सराज, ऑप्शन 4 भोज प्रथम और ऑप्शन 5 अनुत्तरित प्रश्न। तो ये ऑप्शन अब की बारी जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भोज प्रथम। तो सुलेमान आया था भोज प्रथम के समय, और एक यात्री आया था अल मसूदी, वो आया था महिपाल प्रथम के समय। महिपाल प्रथम के समय आया था अल मसूदी, और ये जो सुलेमान आया था ये भोज प्रथम के समय आया था। तो ये वो सारणी है जिसमें शासकों की उपाधियाँ हैं, तो इनमें से लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको पूरा इकट्ठा एक जगह लिख लिया मैंने। हरिश्चंद्र की उपाधि थी रोहिलाद्री या रोहिलिद्री, और रज्जिल की उपाधि थी नरहरि। नरभट्ट की उपाधि पिल्लपाणी। नागभट्ट प्रथम की नागावलोक, नारायण, मल्लेच्छों का नाशक और वृतभट्ट। वत्सराज की उपाधि जयवरा, रणस्तिन। नागभट्ट द्वितीय की उपाधि परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। मीरभोज की उपाधि विनायकपाल, हेरमपाल, आदिवरा ये ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार है। प्रभास ये दौलतपुर शिलालेख के अनुसार है। तो आदिवरा उपाधि होगी मीरभोज की, और जयवरा उपाधि होगी वत्सराज की। इसके बाद महेंद्रपाल प्रथम की उपाधियाँ महेंद्रमुख होगी, निर्भयराज होगी, निर्भय नरेश होगी, रघुकुल चूड़ामणि और रघुकुल तिलक। महिपाल प्रथम की विनायकपाल, हेरम्बपाल, रघुकुल मुकुटमणि, आर्यवर्त का राजा, ये राजशेखर द्वारा दी गई थी। तो ये रघुकुल मुकुटमणि होगी महिपाल प्रथम की, और रघुकुल चूड़ामणि होगी ये महेंद्रपाल प्रथम की। और ये इनकी राजधानियाँ, रज्जिल के समय मंडोर राजधानी थी, नागभट्ट प्रथम के समय मेड़ता थी, नागभट्ट द्वितीय के समय कन्नौज राजधानी थी, और यात्री मीरभोज के समय आया था सुलेमान, जो भी क्वेश्चन आया था पीछे, और महिपाल प्रथम के समय आया था अल मसूदी। तो ये दो इनकी हो गई, ये यात्री हो गए। इनकी एक ट्रिक भी है, मी से हो गया मीरभोज, सू से हो गया सुलेमान, और मल ये मैं से हो गया महिपाल, और अल से हो गया अल मसूदी। तो ये थी आज की क्लास। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।